रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये बात कान खोल कर याद रखें कि मोहतराम हजरात, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो या फिर कोई भी महीना हो, अगर हमें कुछ काम भलाई का काम करना है, नेकी करना है, तो मेरे भाई और दोस्तों दिल से करो, खुलूस नीयत से करो। मेरे भाई और दोस्तों दिखावे की तरह ना करो, किसी इंसान को दिखाए की तरह ना करो कि वो 10 रुपया दे रहा है तो मैं दिखा कर उसको 20 रुपया दूंगा, मैं 50 रुपया अगर कोई दे रहा है तो मैं 100 रुपया दूंगा। मोहतराम हजरात, ऐसी दिखावा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी दिखावा पसंद नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तो कुरान मजीद में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया इस तरीके से जिस तरीके से हमने पहले जमाने के पहले लोगों पर हमने रोजा फर्ज किया गया था, इसी तरह तुम पर भी रोजा फर्ज किया गया। और लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा हासिल करो, ताकि तुम डर हासिल करो, ताकि तुम इस महीने में डर हासिल करो, डर पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा करो, और तुम मेरे भाई और दोस्तों तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो मोहतराम हज़रात। और तक़वा इख्तियार इसी बात से होती है कि मोहतराम अगर हम नेकी कर रहे हैं, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, अगर हम रोज़ा रख रहे हैं, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करें, अल्लाह को खुश करने के लिए करें, अल्लाह से डर कर करें, जहन्नम में ना चले जाए इसलिए करें, अल्लाह तबारक व तआला से डर कर करें। मोहतराम हजरात, एक वाक़या आपको फरमा देता हूँ कि जंग के मैदान में मोहतराम हजरात ये एक शख्स अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने परिवार और रिश्तेदार और बीवी बच्चों को छोड़कर जंग गए, अल्लाह तबारक व तआला के जंग में लड़ने के लिए गए, और उसके बाद फिर सारे काफिरों को कत्ल भी किया। मेरे भाई और दोस्तों, कत्ल भी किया काफिरों को, लड़ा भी, किसी का गर्दन उड़ाया भी, उसके बाद फिर वो भी गर्दन यानी उसको भी कत्ल होना पड़ा, वो भी शहीद हो गए। और मेरे भाई और दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई लैला मजनू की हदीस नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। उसके बाद क़यामत के दिन उस शख्स को उठाया गया, उसके बाद फिर वो शख्स मोहतराम हजरात अल्लाह तबारक व तआला से अपने इतने बड़े नेकी किए, उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने आए, उसके बाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने ऐसी ऐसी नेकी की, ऐसी ऐसी किया, तो अल्लाह तबारक व तआला सब जानता है। उसके बाद कहा कि क्या तुम्हारा नेकी और तुमने जो शहीद हुआ, तुमने जो लोगों को कत्ल किया था, तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला दिलों की भेद को जानने वाला है। तुम इसलिए कत्ल किया कि ताकि तुम्हें लोग बहादुर कहें, तुम इसीलिए मेरे भाई और दोस्तों जंगे बदर में गया ताकि लोग तुम्हें ताकतवर कहे, लोग तुम्हें बहादुर कहे, तुम्हारे नाम हो। और तुम्हारे मेरे भाई और दोस्तों, तुम इस नियत से नहीं गए कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत पाऊं, अल्लाह तबारक व तआला के पास नेकी पाऊं, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करूं, इसीलिए कत्ल कर रहा हूं और कत्ल हो गया। तुम इस नियत से कत्ल नहीं किया, जाओ। उसके बाद फिर फरिश्ते उसको ले जाकर जहन्नम में फेंक दिया जाता है। मोहतराम हजरात, ये यही है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो दिल से करें, नियत से करें, से नियत से अगर ना करें तो मेरे भाई और दोस्तों वो अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को नेकी नहीं कहता। मोहतराम हजरात, और एक वाक़या, एक शख्स मोहतराम हजरात अपने ऊँटनी को एक पेड़ पर बांध दिया, उसके बाद वो एक दरख्त के नीचे लेट गया, लेटने के बाद उसकी आंख लग गई। उसके बाद फिर वो शख्स जब अचानक उठा, देख रहा है कि उसकी ऊँटनी कहाँ पर गायब है, यानी गायब है, जहां पर उसने बांधा रखा था वहां नहीं है। तो वो दौड़ते गए, ढूंढते, इधर ढूंढा इधर ढूंढा, जब नहीं मिला तो फिर वो शख्स वही जगह पर यानी वही दरख्त के नीचे बैठ गया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं क्या करूं, मेरा ऊंट गायब हो गया और उसमें मेरा खाना था, उसमें मेरा पैसा था, उसमें मेरा सारे परिवार चलाने वाले माल दौलत थे। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब मैं करूं तो करूं का। मोहतराम हजरात, फिर वो शख्स जब ऐसी कहते कहते, चिंता करते करते, फिर उस शख्स की वहीं पर आंख लग जाती है, वहीं पर फिर वो शख्स सो जाते हैं। उसके बाद फिर आके देखता है कि वही जगह पर उसकी ऊँटनी और उसके सारे खजाने, उसके माल व दौलत वहीं पर मौजूद है।
तो जब उसकी आंख खुली तो उस शख्स ने कहा, उस शख्स खुशी, इतना खुशी हुआ उस शख्स को, इतना खुशी हुआ उस शख्स को, जब उसकी माल व दौलत और उसकी ऊँटनी जब उसको मिल गई तो वो इतना खुश है कि मोहतराम हजरत वो खुशी से अल्लाह रब्बुल आलमीन से कह बैठे कि मोहतराम हजरत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, यकीनन आप मेरे बंदे हो और मैं तुम्हारा रब हूँ। ये बात बोल उठा। मोहतराम हजरत क्या कह दिया? यकीनन तू मेरा बंदा है और मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। खुशी के मारे इतनी खुशी कि उसने सोचा नहीं कि मेरे जुबान से क्या निकल गया। मोहतराम हजरत खुशी के मारे उसके जुबान से निकल गया। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बुखारी शरीफ की हदीस है कि इस बात से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुराए थे, इस बात से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुराए थे। मोहतराम हजरत तो फिरौन जैसा शख्स भी ये बात नहीं कहा था डायरेक्ट अल्लाह से कि तू मेरा बंदा है, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। सिर्फ फिरौन लोगों से कहा करते थे कि मुझे अल्लाह बोलो, मुझे रब मानो, सिर्फ लोगों से कहा करते थे, लेकिन डायरेक्ट अल्लाह से नहीं कहा करता था। और ये शख्स मोहतरम हज़रत अल्लाह से डायरेक्ट कहता है कि तू यकीनन तू मेरा बंदा है और मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी वक्त मुस्कुराए थे। उसके बाद मोहतरम हजरत आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने बड़ी गुनाह की बात है, ये कितने बड़ी गुनाह की बात है कि उसकी जुबान अगर हम कह दें कि यकीनन तू मेरा बंदा है और मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, तो कितना बड़ा गुनाह हो गया। लेकिन मोहतरम हजरत अल्लाह तबारक व तआला नियतों को जानने वाला है। अल्लाह तबारक वाला तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता, तुम्हारे खूबसूरती को नहीं देखता। अगर अल्लाह तबारक व तआला देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे नियतों को देखता है। उस शख्स का नियत क्या था? उस शख्स का नियत यह था कि यकीनन तू मेरा रब है, मैं तुम्हारा बंदा हूं। लेकिन अचानक उसकी जुबान से निकल गया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाया। और मोहतरम हजरत क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद को जानने वाला है और मोहतरम हजरत उसकी गुनाह नहीं लिखी गई। तो मोहतरम हजरत आप अंदाजा लगा सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज और रोजा के साथ साथ हमारे दिल व दिमाग को भी देखता है कि तुम जो नमाज पढ़ते हो, तुम जो रोजा रखते हो, तुम जो भलाई का काम करते हो, तुम जो मिस्कीन को खिलाते हो, तुम जो फकीर को खिलाते हो, तो किसको राजी करने के लिए? क्या लोगों को दिखाने के लिए? क्या लोगों को दिखाने के लिए खिला रहे हो कि लोग तुम्हें बड़े लोग कहे, लोग तुम्हें अमीर कहे, रिच कहे, धनी कहे? मोहतरम हजरत अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए करो। और अगर हमें देखा जाए हमसे अगर सवाल कर ले कि मोहतरम हजरत हम जुमा की नमाज किस लिए पढ़ते, हम जुमा की नमाज किस लिए पढ़ते हैं? अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए। मोहतरम हजरत क्या अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए? कि मोहतरम हजरत आप तो अगले सफ पर बैठे हुए हैं और आपको मंगलवार और शनिवार और एतवार जो 6 दिन मोहतरम हजरत गुजर रहे हैं उसमें आप मस्जिद में नजर नहीं आ रहे हैं, और जब जुमा की नमाज हो गए तो आप नजर आ रहे हैं। ये किस लिए? तो मोहतरम हजरत क्या कहते हैं, नमाज जुमा है, पढ़ना चाहिए। ये इसमें अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? गुनाह होगा। और आइंदा मेरे भाई और 10 शनिवार एतवार क्या इसमें गुनाह नहीं होता? क्या इसमें हमारे लिए माफ है? क्या इसमें हमारे लिए छूट है? नमाज छूट है मेरे भाई और दोस्तों, असर फजर ऐसा ये नमाज छूट है। और जुमा के दिन आप लोग आ जाते हैं इसलिए क्योंकि मोहतरम हजरत क्योंकि इसलिए आप खुद बताएं कि आप किस लिए आते हैं। आपका नियत यहीं पर समझ में आ जाएगा कि आप किस लिए आते हैं। आप यकीनन इसलिए आते हैं कि अगर जुमा की नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो नमाज तो पढ़ते ही नहीं है, उसके बावजूद ये जुमा की नमाज भी छोड़ रहे हैं। नमाज तो पढ़ते ही नहीं है लेकिन ये जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते, जुमा की नमाज को भी छोड़ रहे हैं। तो ये कैसी अमाल होगी? क्या ये अमाल अल्लाह के सामने कबूल होगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अमाल को पहचानेगा, यानी ऐसे अमाल को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा? मोहतरम हजरत हम यकीनन इस नियत से करते हैं कि लोग हमें ये ना कहे कि जुमा की नमाज पढ़ने नहीं जाते। मोहतरम हजरत हम लोग आज दिखावे के लिए हर एक अमल कर रहे हैं, हर एक अमाल हम लोग दिखावे के लिए करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इसी को नफरत करता है, इसी से नफरत करता है कि अगर जो करना हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए करो। तुम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम लोगों के पीछे किस लिए पड़े हो कि लोग तुम्हें नमाजी कहें या ना कहें, लोग तुम्हें शराबी कहें या ना कहें? मोहतरम हजरत
तो जो भी करो अल्लाह तबारक व तआला के सामने खुलूस नियत के साथ करो, खुलूस नियत के साथ करो। मोहतरम हज़रात, उसके बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला के सामने इतना पाक व साफ है, फिर अल्लाह तबारक व तआला चार बदनसीब हैं शख्स जिसकी रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी गुनाह माफ़ नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी उस 4 बदनसीब शख्स का नेकी और उसकी दुआ कबूल नहीं होती है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने बाबरकत पाक व साफ महीने में 4 इंसान की मोहतरम हज़रत उसकी गुनाह को भी माफ़ नहीं करता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, वो 4 शख्स कौन है? वो 4 शख्स हम में से बहुत हैं, वो 4 शख्स हम में से बहुत हैं। मोहतरम हज़रत, नंबर 1 पर आता है माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, उसको परेशान करने वाला, उसके साथ लान तान करने वाला, उसको अपने रिश्ते से दूर रखने वाला, उसको ना खिलाना, उसको ना पिलाने वाला। मोहतरम हज़रात, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला शख्स को अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रमज़ान मुबारक के महीने में भी उसकी गुनाह माफ़ नहीं करता है जब तक वो अल्लाह के सामने तौबा ना कर ले कि अल्लाह तबारक व तआला हम आज से माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे, उसको साथ लेकर चलेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जिम्मेदार लेंगे। और नंबर 2 पर आता है वो शख्स जो शराब पीते हैं, जो अपने आप को शराब में मकबूल रखते हैं, जो मेरे भाई और दोस्तों बदकार और मेरे भाई या बेहुदा जगह पर बैठकर शराब पीते हैं, ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रमज़ान मुबारक के महीने में भी माफ़ नहीं करता है। अगर वो तौबा कर ले तो उसकी गुनाह माफ़ कर दी जाएगी। और नंबर 3 पर बुग़्ज़ व क़िना रखने वाला, यकीनन बुग़्ज़ दूसरी होती है और क़िना दूसरी। क़िना, जो इंसान के दिलों में क़िना हो उस इंसान का गुनाह भी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीने के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं करता है। और क़िना किसको कहते हैं? बुग़्ज़ ये होता है कि अगर आप किसी इंसान से दुश्मनी रखते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे जलते हैं, तो ये क्या हुआ? बुग़्ज़ हो गया। और क़िना हो गया कि आप उससे दुश्मनी भी कर रहे हैं, आप उससे नफरत भी कर रहे हैं, नफरत करने के साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हो कि उसके साथ तो दुश्मनी है, उससे तो जलते हो, उसके साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हो, उसको परेशान भी पहुंचाना चाहते हो। इस शख्स की गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत रमज़ान मुबारक के महीने में भी माफ़ नहीं करता है। अगर वो तौबा कर ले तो उसकी गुनाह माफ़। मोहतरम हज़रात, और नंबर 4 पर रिश्ते तोड़ने वाले, रिश्ते रखने के बावजूद वो रिश्ते को तोड़ते हैं, दुश्मनी रखते हैं, रिश्ते को तोड़ते हैं। मोहतरम हज़रत, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को भी इस बाबरकत रमज़ान मुबारक के महीने में भी माफ़ नहीं करता है। अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, तौबा इस्तग़फ़ार करे तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन उसको माफ़ फरमाएगा। तो मोहतरम हज़रात, हम लोग रमज़ान मुबारक का फजीलत, रमज़ान बाबरकत महीने का फजीलत और उसके सारे कही हुई बातों का मेरे भाई और दोस्तों हम लोग सुन लिए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सारे गुनाह को इस रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने में माफ़ फरमा दे, हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तरावीह की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रोज़ा रखने और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के साथ साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख, और जब खात्मा तो ईमान पर हो। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।